दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन का टिकट क्यूआर कोड को स्कैन करके लिया है? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे की तरफ से एक काफी बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अब रेलवे ने इस क्यूआर कोड वाली सुविधा को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जो रेलवे की तरफ से इस क्यूआर कोड वाली सुविधा को बंद करने के पीछे जो कारण बताया गया है, उसके बारे में जानकर आप बिल्कुल हैरान होने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, फिर जानते हैं कि इंडियन रेलवे की तरफ से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप इस न्यूज आर्टिकल में देख सकते हो, जहां पर ऐसा बताया गया कि सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों ने अपने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड बुकिंग सर्विस को बंद कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, आप इस दूसरे न्यूज आर्टिकल में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी ये बताया गया कि सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे हैव सस्पेंडेड क्यूआर कोड बेस्ड बुकिंग थ्रू देयर यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप। यानी कि दोस्तों, दोनों न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने क्यूआर कोड वाली सुविधा को बंद कर दिया है। अब चलिए जानते हैं उस चौंकाने वाले रीजन के बारे में जिसके कारण रेलवे को ये सुविधा बंद करनी पड़ी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मुंबई लोकल ट्रेन में रोजाना करीब 75 लाख लोग सफर करते हैं और इसी कारण टिकट लेने में समय बचाने के लिए रेलवे ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में क्यूआर कोड टिकट बुकिंग की सुविधा दी थी। यानी कि टिकट काउंटर पर लगने वाली जो लंबी लंबी लाइनें होती है, उन लंबी लंबी लाइनों से बचने के लिए रेलवे के द्वारा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में क्यूआर कोड टिकट बुकिंग की सुविधा दी थी। और इसके अकॉर्डिंग होता यह था कि यात्रियों के द्वारा रेलवे स्टेशन पर लगे हुए क्यूआर कोड को स्कैन करना होता था और उनको टिकट मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ यात्रियों ने इस क्यूआर कोड वाले सिस्टम में फ्रॉड करने का रास्ता निकाल लिया और इस फ्रॉड में ऐसा देखने को मिला कि यात्रियों के द्वारा रेलवे स्टेशन पर लगे हुए क्यूआर कोड को डाउनलोड कर लिया जाता था और उसके बाद उस क्यूआर कोड की फोटो कॉपी बनाई जाती थी या फिर उस क्यूआर कोड को फोन में सेव कर लिया जाता था। अब इसके बाद ट्रेन में सफर करते समय जब भी यात्रियों को टीटी आता हुआ दिखता था, तो टीटी जैसे ही आता था, यात्री 2 से लेके 5 मिनट के अंदर क्यूआर कोड को स्कैन करके टिकट बना लिया करते थे और इसमें टीटी फिर कुछ नहीं कर पाता था। और इंडियन रेलवे को इस फ्रॉड के बारे में 2023 में पता लग गया था। यहाँ तक कि ऐसा बताया गया कि एक वेबसाइट पर हर रेलवे स्टेशन के क्यूआर कोड अवेलेबल थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा फ्रॉड एसी वाली लोकल ट्रेनों में देखने को मिला, क्योंकि एसी वाली लोकल ट्रेनों में यात्रियों को टीटी काफी दूर से ही आता हुआ दिख जाता था और इसी दौरान यात्रियों को टिकट बनाने का समय मिल जाता था। लेकिन दोस्तों, इस बड़े फ्रॉड का पता लगने के बाद रेलवे की तरफ से ये बोला गया कि अब यात्रियों को इस प्रकार का टिकट बनाने के लिए रेलवे की पटरियों और रेलवे स्टेशन से 20 मीटर दूर जाना होगा। और अगर कोई यात्री रेलवे स्टेशन के अंदर है या फिर रेलवे की पटरियों के 20 मीटर के अंदर है, तो उस केस में अब यात्री टिकट नहीं बना पाएंगे और क्यूआर कोड स्कैन करने की जो सर्विस है उसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब अगर यात्रियों को लोकल ट्रेन का टिकट बनाना है तो उनको रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही टिकट बनाना होगा। इसके अलावा रेलवे के द्वारा इस फ्रॉड के सॉल्यूशन के बारे में बताया गया और रेलवे के द्वारा बोला गया कि इस फ्रॉड का सॉल्यूशन डायनेमिक क्यूआर कोड है, यानी कि एक ऐसा क्यूआर कोड जो कि हर मिनट में बदलता रहेगा, रिफ्रेश होता रहेगा। इसके कारण कोड को सेव करना या फिर कॉपी करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा बताया गया कि जब तक ये डायनेमिक क्यूआर कोड वाला सिस्टम नहीं आता है, तब तक क्यूआर कोड से टिकट बुकिंग बंद ही रहेगी। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।